अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज दोबारा काफ़ी टाइम के बाद तकरीबन 2-3 मंथ हो गए हैं हम जो है वो वीकली एनालिसिस नहीं कर रहे थे। आज दोबारा जो है वो हम वीकली एनालिसिस में एक वीडियो में वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। दरअसल दरमियान में कुछ मसरूफियात की वजह से वीकली एनालिसिस स्टॉप कर दिए गए थे। एक्यूरेसी तो आप सब भाई जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से वीकली एनालिसिस की एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन रही है। और इस दफ़ा भी मैं कोशिश करूँगा कि वीकली एनालिसिस जो है वो हम फादर टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे और सन टाइम फ्रेम तक आएंगे। अब ये फादर टाइम फ्रेम और सन टाइम फ्रेम क्या है, ये कंप्लीट थ्योरी है। मैं इंशाल्लाह एक वेबिनार हेल्ड करूँगा। आज मैंने संडे वाले दिन वेबिनार रखना था, इसी चीज़ पे ग्रैंड टॉपिक रखना था मैंने, टाइम फ्रेम। और मुझे जो देखने को मिला है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम फ्रेम में ही ट्रैप हो रहे हैं। मतलब टाइम फ्रेम में ही उनकी एसएल हंटिंग हो रही है, टाइम फ्रेम को सही तरह से जज नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए मैं एक ग्रैंड वेबिनार रख दूंगा जिसमें ये टाइम फ्रेम का सारा, एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में हमने क्यों जाना है और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने से पहले हमने क्या क्या चेक करना है। देखें, एक्चुअली एक तो हमारे ट्रेडर्स काफ़ी लेज़ी हैं, वो ये देखते ही नहीं है कि जिस टाइम फ्रेम में वो ट्रेड प्ले कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में उनका बड़ा टाइम फ्रेम उनका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। अब ये बड़ा टाइम फ्रेम कैसे साथ दे, ये एक मेजर क्वेश्चन है। इसी के लिए मैं एक वेबिनार रखूँगा। दरअसल आज का हमारा टॉपिक जो है वो उस बारे में नहीं है, तो मैं शॉर्ट में इसको ख़त्म करूँगा, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग में इस तरफ बढ़ता रहा तो आप सब भाई कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे दिल अजीज़ पेयर गोल्ड के साथ। ठीक है, वीकली से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं डेली से स्टार्ट किया करता हूँ, आज वीकली आउटलुक हम गोल्ड की देख लेंगे, बाकी यूरो यूएसडी वगैरह की हम जो है वो देखेंगे डेली आउटलुक से। ठीक है, वीकली में अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो मुझे कुछ ट्रेंड जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आता है। सिंपल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, ये इस तरह से मुझे सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगर सिंपल स्ट्रक्चर की हम बात करें, अभी मैंने जो हमारे पास स्ट्रक्चर अपना इंड्यूसमेंट वाला है वो मैपिंग नहीं किया है। सिंपल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर अब हमें बुलिश देखने को नज़र आ रहा है। देखिए, कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश देखने को नज़र आ रहा है और मुसलसल गोल्ड की कीमतें जो है वो बुलिश की तरफ ही जा रही हैं। ठीक है, लेकिन अब वीकली में तो बुलिश इतना बड़ा हमारे पास सरमाया नहीं होता कि हम जो है वो 2000-5000 डॉलर जो है वो इसमें 0.1 के साथ लगा के छोड़ दें कि बुलिश जाना है तो बुलिश ही पकड़ेंगे। इस तरह से नहीं है। वीकली में दरअसल ये निज़ाम दिखाने का ये मतलब होता है, ये जो मैंने मार्क किया है कि थोड़ा सा हम जो है वो बुलिश की तरफ चलेंगे। लेकिन वीकली में हम पता है इसको क्यों देखते हैं, वीकली में सिर्फ ये देखते हैं कि प्रीवियस कोई लिक्विडिटी हमें मिल जाए, बस इसका वीकली और डेली में यही सिस्टम होता है। डेली में तो लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट जो है वो हमारे जेन में होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर इसका किधर जा रहा है H4 में डेली में। लेकिन वीकली में हम लिक्विडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी टाइम फ्रेम होता है और हमारे इतने सब्र करने वाले ट्रेडर्स ही नहीं है। ठीक है, चले जी नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अगर वीकली में हम देखते हैं तो ये मेरी प्रिडिक्शन 100% सक्सेसफुल रही थी कि ये ऊपर जाएगा और इसकी लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये बहुत बड़ा एरिया था रिटेलर्स की एसएल हंटिंग करने का। और जो मेरे पुराने वाकिफ़ वाले जो है वो रिटेलर्स हैं, मतलब जो ट्रेंड लाइंस को, स्पॉट रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने एसएमसी में इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन अब जब ये उनके अकाउंट वाश हुए थे, काफ़ी भाइयों के इधर सैटरडे वाले दिन जब अकाउंट क्लोज़ हुआ था तो उनकी कोई सेल ट्रेड लगी हुई थी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था। और काफ़ी भाई जिनके हज़ारों में अकाउंट हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि इधर इधर स्टॉप लॉस है, और मैंने उनको वार्न भी किया था कि यहाँ से आपकी एसएल हंटिंग होगी। उन्होंने बोला था नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है और मार्केट जो है वो हमें यहाँ से सेल डाउन देगी। मैंने उन्हें बोला था एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जा रही है, और दूसरा यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं है, वेट कर लें। जो प्राइस एक्शन वाले भी हैं, मतलब जो स्पोर्ट रेजिस्टेंस, उनके लिए भी मैंने ये कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और मेरी जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कह लें 3 साल का है, उसमें सबसे लंबी ओपनिंग स्पाइक यही लगी थी, जो यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई थी और यहाँ पे अकाउंट उड़ाए गए थे। मतलब काफ़ी अवाम ने अपने अकाउंट लॉस किए थे। और आपको पता है हम तो एसएमसी वाले ट्रेडर हैं, और बजाते खुद मैं एक स्कैल्पर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं रखता। होती हैं लॉन्ग टर्म ट्रेड्स जो कभी कभी मैं होल्ड करता हूँ, और ज़्यादा नहीं करता, वो भी 3 4 5 दिन बस इतना ही होल्ड होता है। मतलब ये मंथली और ये 10 10 दिन 20 20 दिन मंथ मंथ पूरा ये मैं होल्ड में करने में इंटरेस्ट नहीं रखता। ठीक है, क्योंकि मैं जो है वो स्काल्पर हूँ और मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी क्लियर कर दिया जाए। अच्छा जी, वीकली में हम पहुँच आए हैं। वीकली में जिस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है वो तो हमारे करीब करीब लिक्विडिटी है, या फिर करीब करीब कोई हमारे पास जो है वो
एफवीजी है। ये दो एरियाज हमारे पास करीब करीब देखने को होते हैं। ये टॉप डाउन एनालिसिस जो वीकली एनालिसिस में किए जाते हैं, इनको आप गौर से देखा करें, क्योंकि टॉप डाउन एनालिसिस इज ए की ऑफ सक्सेस। आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी की टॉप डाउन एनालिसिस हो सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली मिनट 15 खोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं और उठा एंट्री पुट कर देते हैं, वहां पे एसएल हंटिंग होती है। फिर आप क्वेश्चन करते हैं, सर जी ये मेरा ठीक था, एसएल हंटिंग क्यों हुई है? उसकी वजह यह है कि फादर टाइम फ्रेम अपने बेटे का साथ नहीं दे रहा। ठीक है, फादर टाइम फ्रेम किस तरह से साथ देगी, इसके लिए मैंने अभी बताया कि वेबिनार रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक तो बहुत बड़ी लिक्विडिटी ग्रैप देख ली बाय साइड, जिसमें अच्छी खासी एसएल हंटिंग की गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो हमें प्रिडिक्शन है कि मार्केट पहले एफवीजी तक कम से कम सेल डाउन आएगी। और पहला एफवीजी जो कि प्रिडिक्शन के तौर पर था, वो तो मार्केट ने उसी वक्त उड़ा लिया था। पहला एफवीजी तो मार्केट ने उड़ा लिया, लेकिन अभी नीचे भी एफवीजी पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो ये बहुत दूर है, इसके बारे में मार्केट पहुंचे वो बात का एरिया है। इसके लिए फिर हमें छोटे टाइम फ्रेम को साथ मिलाना पड़ेगा सेल के लिए। लेकिन ये एरिया एक पड़ा है, मतलब ये एरिया जो है वो अभी भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसकी प्रिडिक्शन। जैसे यहाँ पे आपके साथ स्टार्ट की गई थी कि मार्केट इस एरिया से उठेगी, इस एरिया से मैंने स्टार्ट की थी और मार्केट यहीं से प्रिडिक्शन बाय गई थी। आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लें, इसी एरिया से बाय गई थी। अभी मैं इसकी प्रिडिक्शन करता हूँ कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी और पॉसिबल है कि ये इक्वल लोज है। पॉसिबल है कि मार्केट इस एफवीजी फिल करने तो इसने आना है, बात फिल करने की हो रही है, बात यहाँ से उठने की नहीं हो रही। हो सकता है कि इस स्पोर्ट वालों की लिक्विडिटी पिक करके मार्केट जाए, लेकिन इतना अब गोल्ड को गिराना 1800 तक 1600 तक एक हैवी मोमेंटम चाहिए। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। फिलहाल प्रिडिक्शन आपके जेहन में आ गई कि यहाँ तक कम से कम मार्केट आ सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हमारे पास करीब करीब ये एफवीजी ये जो पड़ा है ये अभी तक फेल नहीं हुआ। जब तक ये डाउन फेल नहीं है तब तक हम सेलर नहीं है। मेरी बात याद रखें, ये हमारा फर्स्ट एफवीजी है, ये फेल नहीं हुआ। जब तक वीकली कैंडल इस एफवीजी के नीचे क्लोज नहीं होती तब तक हम सेलर नहीं है, तब तक हम बायर में रहेंगे। ठीक है, सेलर हम तब रहेंगे जब या तो हमें कोई लिक्विडिटी नजर आए, ठीक है, यहाँ पे ऊपर मतलब शॉर्ट में ना, लॉन्ग की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो या फिर हमारे पास इधर जो है वो क्लोज हो जाएगी ना कैंडल, फिर हम इस एफवीजी तक सेलर रहेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन अपने साथ रखा करें, शॉर्ट में आपको एसएल हंटिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, डेली को देखते हैं। डेली में अगर हम बात करते हैं तो ये वीकली वाला जो एफवीजी है, इस एरिया को अगर हम मिटा के डेली के एफवीजीज मार्क करते हैं तो एक ये एफवीजी बन जाएगा और एक ये एक्सट्रीम एफवीजी हमारे पास बन जाएगा। ये हमारा एक्सट्रीम एफवीजी एरिया है, इसको एक्सट्रीम में मार्क कर लेते हैं, मतलब ये एक्सट्रीम एफवीजी है। तो और ये तो बहुत मतलब है कि लंबी बात है कि मार्केट इधर पहुंचे, वजह से वीकली में था। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ये जो एफवीजी वीकली था शॉर्ट में, इसी को मार्केट ने वीकली में स्वीप किया था, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डेली का एक एफवीजी था, फेयर वैल्यू गैप एरिया था, जहां से मार्केट रिस्पेक्ट ले रही है। और मार्केट का रिस्पेक्ट वाला एरिया कौन सा है? एक तो डिमांड भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मार्क करना चाहें तो छोटे टाइम फ्रेम में हो सकते हैं, मतलब वो जो हम करते हैं ना छोटे ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग को, वो होते हैं। और यहाँ एक मज़ेदार चीज़ थी, वो ये थी, ये देखें, ये ट्रैप हुआ है, देखें थर्ड टच था, डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे रिटेलर की एसएल हंटिंग हो चुकी हुई है। अब इसकी पॉसिबिलिटी हमें कुछ बुलिश में नजर आ रही है। ठीक है, अब वो बुलिश में कैसे नजर आ रही है, इस चीज को हमने साथ मिलाना है। ठीक है, डेली में भी हमें कुछ बुलिश इशारा मिला है, और हाँ वीकली में जो चीज मैंने देखी है वो ये है, देखें यहाँ पे हमारे पास वीकली जो हमारी PWL है वो भी तो है ना, प्रीवियस वीकली लो ग्रैब है। लुक एट दिस गाइस, ये देखें, ये हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैब है, इसको भी हमने जेन में रखना है। ये पहला बुलिश का इशारा, दूसरा बुलिश का इशारा, यहाँ पे टीएल लिक्विडिटी ग्रैब है, तीसरा बुलिश का इशारा हमारे पास यहाँ पे एफवीजी में टैब है। इस एफवीजी में भी जब तक सेल की कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हम बाहर हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखा करें। लेकिन ऊपर से हमें एक और एफवीजी भी मिल रहा है, इस कंडीशन में हमने क्या करना है आगे बताता हूँ। ठीक है, H4 में चलते हैं। H4 में मार्केट में देखते हैं मार्केट बुलिश है या बेरिश है। H4 में स्ट्रक्चरल बेस की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल बेस में तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। ठीक है, अगर हम छोटे स्ट्रक्चर अंदरूनी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ से कोई बात H4 की हो रही है, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं किया गया, दिस इज इंड्यूसमेंट, ये आपका इंड्यूसमेंट था। मार्केट ने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक पिक किया और हाई क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे लिक्विडिटी तो ली गई है, ये कौन सी लिक्विडिटी है ये अभी आपको एडवांस में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने हाई क्रॉस नहीं किया। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से मार्केट बायर्स ऑर्डर उठाने आई थी, ऑर्डर उठा के बाय जा सकती है, पॉसिबिलिटी लग रही है बाय जाने की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
हमारे पास करीब करीब एफ और लिक्विडिटीज़ क्या है, H4 भी बेचा हो, ये हमारे पास पहला एफ है जो पार्शली फिल था, लेकिन मार्केट में जो है वो ये भी पड़ा था, इसमें मार्केट टैब है, ठीक है। और ये वैसे वही ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो है डेली में थी हमारे पास। इसके पास और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने एनालिसिस करके नहीं रखे होते, आपके सामने ही करता हूँ, करके रखे हों तो आसानी हो जाए। तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लग जाएगी, ठीक है। मतलब ये हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे रिटेलर ग्रैब हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कम से कम रिटेलर तक जाएगी ना। और नेक्स्ट चलते हैं मार्केट में H4 का करीब हमारे पास FVG एरिया कौन सा है, ठीक है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी का मार्केट इस डिमांड एरिया या ओबी लिख लें, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। डिमांड भी मैं पढ़ाता हूँ SMC बेसिक में और ओबी भी, ठीक है। अब ऐड किया डिमांड, पहले डिमांड सप्लाई पे ज़्यादा फोकस नहीं था, मैंने ऐड कर दिया, वो आपकी आसानी के लिए, ऐसा नहीं कि सर ने सप्लाई डिमांड देख के ऐड किया है, वो आपकी आसानी के लिए किया ताकि आपके जहन में हर चीज़ मौजूद रहे। इसको ओबी भी मार्क कर लें तो ये ठीक है, क्योंकि FVG भी है। और नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास अगर करीब करीब छोटे स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट देखें तो छोटे स्ट्रक्चर में ये इंड्यूसमेंट ग्रैब हो चुकी है। और जैसे ही हमारे पास छोटे स्विंग में इंड्यूसमेंट ग्रैब होती है तो उसके बाद अगेन इंड्यूसमेंट देख के हम बाय कर सकते हैं। ये आपके साथ ऑलरेडी बताया गया आपको, ठीक है। एडवांस क्लासेस में ये बताया गया है कि इंड्यूसमेंट जैसे ही ग्रैब, छोटा स्ट्रक्चर, माइनर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर भी आप वैसे ही प्ले कर सकते हैं जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्ले करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, परेशान नहीं होता। 50% और एक्सट्रीम में परेशान नहीं होना, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये साथ में आपकी लर्निंग भी कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एनालिसिस नहीं करके दे रहा, साथ साथ में आपको पढ़ाता भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस एरिया से हमारे पास मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद रिजेक्ट हुई है, बाय नहीं गई। बात को गौर से सुने, रिजेक्ट हुई है सिर्फ, ठीक है। अब लेट्स सी मार्केट में नेक्स्ट क्या पॉसिबल मूव हो सकता है। मेरे ख्याल से मार्केट ये जहां से रिजेक्ट हुई है, यहां से इंड्यूसमेंट तो बनी है, अब बाय वापसी जाने के लिए अगेन भी तो लिक्विडिटी चाहिए, एंड दिस इज आवर लिक्विडिटी। ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, मार्केट इसको ग्रैब कर सकती है। और इस लिक्विडिटी के ग्रैब करते ही हमारे पास इंड्यूसमेंट है, और हमारा इंड्यूसमेंट कह रहा हूँ FVG है, और FVG एरिया ये पड़ा हुआ है, ये हमारा FVG है। मेरी पॉसिबिलिटी ये है, मैं प्रिडिक्शन सॉरी पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ, ये मेरी प्रिडिक्शन है कि मार्केट में ये FVG भी है, और अगर हम थोड़ा सा मजीद देख लें तो ये एक और चीज़ भी है, दिस इज इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, जो कि आपको बता दिया गया है आपकी एडवांस क्लासेस में, ठीक है। ये हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप ये इतना भी है, और इसको अगर कंप्लीट मार्क करना चाहें तो ये कुछ इतना भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके फेल कर गया, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। अब ये इन्वर्जन इतना सारा है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। इसको शॉर्ट करने के लिए हम सहारा लेंगे अपने ऑर्डर ब्लॉक का, और ऑर्डर ब्लॉक हमारी ये कैंडल बनेगी, शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि हमारे पास FVG और ऑर्डर ब्लॉक ये चीज़ है। इन H4 के एरिया में अभी हमने छोटे टाइम फ्रेम को मजीद साथ मिलाना है अभी, क्योंकि ये H4 का भी बहुत बड़ा एरिया, आप कोई देखने वाला कहे 2017 से लेकर 2008 तक, मतलब है कि $9 का तो मेरा एरिया ही एरिया, फिर ये नीचे यहाँ तक स्टॉप लॉस, ये इतना बहुत बहुत बड़ी ट्रेड हो जाएगी। लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो है वो इसमें से मिनट 15 कंफर्मेशन देख के कर सकते हैं। जो अब हम बात करते हैं हमारे स्कॉलर भाइयों की, तो अभी हम फादर टाइम फ्रेम से छोटे बेबी टाइम फ्रेम में जाएंगे। उसका क्या सिस्टम है, ये H4 है, इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है, मार्केट FVG से भी उठ सकती है क्योंकि पीछे से इन्वर्जन उसका साथ दे रहा है, FVG से भी उठ सकती है, ठीक है। और लेकिन मैं ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना बेहतर समझूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, H1 को इसके साथ मिलाते हैं। तो H1 क्या कह रहा है हमारे पास, H1 हमारे पास कह रहा है ये डिमांड है, अगर इतना मार्क कर ले, ठीक है। ये डिमांड एरिया, यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ पे मार्केट रुकी है और अगेन बाइंग आई है, यहाँ डिमांड आई है, ये इसको मैं मिटाऊंगा नहीं डिमांड को, और इसके साथ कलर चेंज करके आपको मजीद एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा। ये मिटाऊंगा नहीं क्योंकि ये एरिया है इसके बाइंग का, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी के बाद बाकी अगर जिस चीज़ को मैं शेयर करना चाह रहा हूँ तो वो ये वाला हमारा फेयर वैल्यू गैप है, वो लिक्विडिटी लेने के बाद जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, तो उसके बाद फेयर वैल्यू गैप के बाद अगर शिफ्टेड हो भी मार्क करें तो यही बनेगा, ठीक है। लेकिन ये डिमांड एरिया कंप्लीट ही मार्क कर लें आप, इसमें कन्फर्मेशंस को देखेंगे H4 की मिनट 15 में, या H1 में आ गया तो मिनट 5 में भी देख के कर सकते हैं। और इसका भी इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप तकरीबन यही एरिया बनता है। ये बहुत मज़ेदार सेटअप बन रहा है यार, क्योंकि इन्वर्जन साथ हमारा दे रहा है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक साथ दे रहे हैं, डिमांड साथ दे रही है, लिक्विडिटी साथ दे रही है, और क्या चाहिए। ये अगर डाउन आता है ना, अगर आता है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्टेड हो रहा है, मार्केट की अपनी मर्जी है कि मार्केट ऊपर जाए डाउन आए, हमने पॉसिबिलिटी को पकड़ना है, ठीक है। मार्केट में पॉसिबिलिटी यही है कि अगर ये डाउन आता है तो ये बेस्ट एरियाज हैं इसके बाइंग करने के, लेकिन हम इसमें भी जो है वो कन्फर्मेशन लाजमी देखते हैं, बगैर कन्फर्मेशन के कोई एरिया भी चाहे 100% भी हो बेस्ट नहीं होता। ये चीज़ आपको क्लासेस में भी बता दी गई है।
तो अब जो है वो हम शेयर करते हैं, नेक्स्ट अगला मूव देखते हैं H1 में ये प्रिडिक्शन मैंने की थी, बाकी सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, अब काफ़ी भाइयों के जहन में ये सवाल होगा कि अनस भाई इतने जोन मार्क करके बैठ जाते हैं, चलो यहाँ से नहीं तो यहाँ से सही, यहाँ से नहीं तो यहाँ से सही, ये भाइयों के जहन में सवाल होता है। लेकिन मेरा जो इसका आंसर है ना वो ये है कि हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, मार्केट अगर पॉसिबिलिटी में आपके इस जोन में आए तो ये जोन आपको पता है कि मैंने H4 का एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था या H1 का है, इसकी मिनट H1 में अगर आप समझते हैं इसको तो मिनट 5 में इसकी कंफर्मेशन देख के प्ले करें करें जैसे ही मिनट 5 में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है आपके सेशन के दौरान, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के दौरान चेंज ऑफ कैरेक्टर प्ले करें, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। और अगर इसमें आपको जो है वो नहीं मिलती, मार्केट कोई कंफर्मेशन नहीं देती, या अगर देती है तो कोई एसल हंटिंग हो सकती है, एसल हंटिंग बड़े बड़े ट्रेडर्स की होती है, एसल हंटिंग होती है तो ये जो बड़ा एरिया है ये इसमें आप जो है वो इस लो की लिक्विडिटी के बाद कर सकते हैं। ये आपके पास पड़ा है ना, ये लो भी पड़ा है आपके पास लिक्विडिटी के लिए, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, आप लिक्विडिटी तो सारी पढ़ाई गई है आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी तक की जो मेरी प्रिडिक्शन से पॉसिबिलिटी है वो यही है कि ये डिमांड एरिया बेस्ट है, और ये एफवीजी भी है। अगर इसमें मार्केट किसी सेशन के दौरान ये एसल हंटिंग बहुत तेजी से करती है, अगर तो ये एसल हंटिंग प्यार 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 से हुई तो फिर ये एफवीजी नहीं, फिर ये डिमांड बेस्ट है, क्योंकि एफवीजी की भी लिक्विडिटी ली जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने बहुत तेजी से इसकी एसल हंटिंग की फिर ये एफवीजी फिल होगा, फिर ये एफवीजी के टच करते भी मार्केट भाग सकती है, हो सकता है थोड़ा सा 20 30 40 50% तक आगे मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, फिलहाल तक की ये पॉसिबिलिटी है, आपको सारा कुछ बता दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम जो है वो करीब करीब ये जोन्स में एक मिनट मिटाना चाहूँगा ताकि आप नेक्स्ट कंफ्यूज ना हो। ये अभी जो है वो लास्ट वीक हमारा जो आखिरी सिग्नल था उसमें ये चीज़ मैंने शेयर की थी कि मार्केट सिग्नल वैसे ऊपर से था सेल का, ठीक है, यहाँ से, लेकिन हमारे पास जो क्लास हो रही थी, क्लास में मैंने बताया था कि ये हमारा एरिया है बाइंग का, और उसके वजह जो है वो हमारे पास टीएल लिक्विडिटी थी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्केट ने ली थी, लिक्विडिटी लेते ही पहला हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, रिजेक्शन हमें चाहिए थी या फिर कोई कंफर्मेशन चाहिए थी, जो मिली है मार्केट बाय। ठीक है, ये चीज़ अभी हो सकता है, करीब करीब हमने जो चीज़ें देखनी है ना वो पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती हैं, यही मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अभी हो सकता है कि मार्केट क्या करे, मार्केट इस डिमांड एरिया तक आने के लिए ना, ये जो मैंने मार्क किया था, ये इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूव करे, थोड़ा सा ऊपर मूव करने के बाद ये वाला एफवीजी उठाए, मतलब ये एफवीजी, और आप इसको कह सकते हैं कि आपका ऑर्डर ब्लॉक साथ मार्क कर ले। ठीक है, ये वाला एरिया उठाए, उठा के फिर नीचे गिरे, मतलब ये मैं सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से ये उठाए, चाहे एफवीजीस में से गिरे, मेरे ख्याल से तो ये ओबी तक जाएगी, और यहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जा सकती है, मेरी पॉसिबिलिटी है कि 50% ये जो एरिया है ना इसकी मार्केट आएगी, और यहाँ पे एक लिक्विडिटी है वो एडवांस है, वो आपके साथ शेयर की जाएगी। यहाँ तक आके मार्केट इस सारे एरिया को, यहाँ से फिर एक ट्रेंड लाइन लग जाएगी इधर, इस एरिया को लिक्विडेट करेगी, हो सकता है इस ओबी को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दे, या हो सकता है वैसे ही डाउन आ जाए, और इस डिमांड एरिया में ये जो सारा डिमांड पड़ा है ना, इस डिमांड एरिया में टैब होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटी ये है, और टैब होके फिर मजीद अगर इसने बाय जाना हुआ अपने बड़े टाइम फ्रेम को सहारा देने, तो फिर ये जो है वो फादर टाइम फ्रेम के मुकाबले में यूं जा सकता है। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर कल आप पेयर देखते हैं, मैं वीकली टाइम फ्रेम से डाउन डाउन आता गया हूं, अगर आप पेयर देखते हैं करीब तरीन आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ से सेलिंग की है, ये लिक्विडिटी आपके पास ये हाई की छोटे टाइम फ्रेम में बन जाएगी, मिनट 30 या मिनट 15 में अगर आप देख लें तो ये एक हाई टाइप लिक्विडिटी है। ठीक है, ये पुल बैक है वैलिड, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब होते हैं, ये एफईजी, ये दो एफईजी हैं। इन एफईजीज में या आप जो है वो मार्केट टैब होगी तो आप इसका मिनट 5 में कंफर्मेशन देखेंगे, क्योंकि ये H1 का था, तो कंफर्मेशन देख के सेल करेंगे, और सेल करेंगे इस डिमांड एरिया तक, ये जो H4 का डिमांड एरिया बन रहा था। ठीक है, ये वैसे ऑर्डर फ्लो ही अनमिटिगेटेड है, अगर आप मिनट 15 में देखें, और ये इन्वर्जन एफईजीज के साथ है, तो ये ऑर्डर फ्लो में मार्केट टैब होगी और यहां से बाय करेंगे। ठीक है, यहां से सेल करेंगे कंफर्मेशन की बिना पर, ये हाई लिक्विडिटी लेने के बाद यहां से सेल करेंगे, और उसके बाद मार्केट में इस ऑर्डर फ्लो से बाइंग होगा। और बाकी पॉसिबिलिटीज ऊपर की अगर कोई आप देखें, अगर मार्केट जो है वो इन फ्यूचर मार्केट इसको भी क्रॉस कर जाती है, डाउन आती नहीं है, इसको भी क्रॉस कर जाती है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज भी हम देख लेते हैं। उसकी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन लग रही थी जो मैंने लगाई थी, मार्केट के पास जो है वो टीएल ग्रैब करने का मौका है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लेने का, ये मार्केट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लेगी, और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लेने के बाद आपके पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी तो पड़ी है, बेस्ट एरिया तो ये ऊपर वाला है, लेकिन ये बहुत दूर हो जाएगा, मार्केट उससे पहले कुछ ना कुछ मूव हमें देगी, ये वाला एरिया। ठीक है,
और इसके बाद जो है वो इससे ऊपर वाला एरिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है भाई। ये काफ़ी भाई कहेंगे सर जी आपने तो पढ़ाया था एसएमटी, भाई ये एक लिक्विडिटी, रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये पुल बैक लिक्विडिटी, काफ़ी के बाद अगर आप मार्केट यहाँ पे जा रही है तो ये रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने पढ़ाई है। और उसके बाद मतलब ये यहाँ से सेल हो सकता है, अगर इन फ्यूचर मार्केट इसको बाय चली जाती है ना तो यहाँ से सेल हो सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी एक एफवीजी एरिया पड़ा है और एक तकरीबन ऑर्डर फ्लो ही अनमिटिगेटेड है। मार्केट इस ऑर्डर फ्लो, ये जो छोटा शॉर्ट ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो में से देने के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हैं। उसकी वजह ये है कि ऊपर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लेकिन अगर इन फ्यूचर मार्केट जो है वो आपके इधर जाए ना तो आपने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को इग्नोर करना है। उसकी वजह ये है कि मार्केट में अभी यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। इसको इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक टीएल लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो थर्ड टच पे मार्केट इसको फेल करके इस ओबी में पहुंच सकती है। तो ये भी आपका सिनेरियो यहाँ से सेल का बन सकता है। अब काफ़ी भाई कंफ्यूज होते हैं कि सर जी आप एक या दो जोन बताया करें, आप इतने सारे बता देते हैं। तो जो दो जोन अगर आप पूछना चाहते हैं, वैसे तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज, मैं जो खुद वर्क करता हूँ ना वो इस चीज़ पे है, मतलब मैं हर चीज़ मार्क करके रखता हूँ, मेरे जहन में होता है कि यहाँ पे पहुंचेगी तो ये किस टाइम फ्रेम का जोन था और इसका मैंने कंफर्मेशन किस में देखना है, और ये अगर यहाँ पे पहुंचेगी तो ये किसका जोन था और मैंने किस में कंफर्मेशन देखनी है। अगर आप सारी कंप्लीटली पॉसिबिलिटीज पूछना चाहते हैं तो वो यही है कि यहाँ से बाय, बस, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट लेके गई है और ये अच्छा पॉइंट है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये डाउन आई, ये लिक्विडिटी ग्रैब करे और इस ओबी H4 के, ये एफवीजी के बाद इस ओबी के साथ इन्वर्जन भी है और साथ में मार्केट में यहाँ पे ब्रेकर, अगर आप कह लें फेल हुआ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वो तो टेस्ट हो रहा है लेकिन साथ इन्वर्जन है। ये चीज़ मिला के इस एफवीजी और इस ऑर्डर ब्लॉक से एक चीज़ जो मैं प्रिडिक्ट करना पा रहा हूँ, जो ये सामने आपके पास ब्लैक लगी हुई है, यही चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो गोल्ड का सिनेरियो अगर मैं यूँ मार्क कर दूँ आपके पास, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमारे पास है इन फ्यूचर फॉर बाइंग एरिया के। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा जाएगी, इस एरिया में मेरी प्रिडिक्शन हुई थी यहाँ से सेल आएगी और यहाँ से बाई जाएगी। ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं, यहाँ से सेल करना चाहे तो ठीक है, ना करना चाहे तो इधर वाला बाइंग एरिया मेरा वाहिद वन जोन, मतलब अगर आप एक जोन पूछना चाह रहे हैं तो ये वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास दूसरा पेयर। वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे क्योंकि आपके ही नॉलेज में इजाफा है। मेरा इससे कुछ नहीं जाना, मैंने वीकली एनालिसिस बहुत अरसे के बाद शुरू किए हैं। अच्छा जी, ये चीज़ मैंने करवाई थी आप सब भाइयों के साथ कि मार्केट आएगी और इस ऑर्डर फ्लो को उठाएगी, लेकिन मार्केट ने ऑर्डर फ्लो से पहले इस एफवीजी, हमारे पास पॉसिबिलिटी है। और काफ़ी भाई कह रहे हैं कि सर जी आपने तो ये ऑर्डर फ्लो बताया था तो यहाँ से बाय क्यों करवाया। भाई वो चेंज ऑफ करेक्टर दे चुका हुआ है, जब चोक दे चुका हुआ है तो फिर बाय करो ना। मार्केट जब आपको खुद कहना चाह रही है कि बाय करो तो फिर करो। मार्केट में फिर जिद नहीं ना करो कि भाई आप हम बाय क्यों करें। तो मार्केट ये चेंज ऑफ करेक्टर करवा चुकी है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन छोटे टाइम फ्रेम में कर रही थी, ठीक है। तो मैंने जो ट्रेडिंग रूम में सिग्नल दिया था मैंने निकलवा दिया था, क्योंकि मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ के साथ चलना होता है, ये नहीं देखना होता कि हाँ जी ज़बरदस्ती जाएगी। तो मैंने जो है वो यहाँ से निकलवा दिया था, लेकिन ये दोबारा ऊपर गई और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद दोबारा गई। हाँ, अगर अभी इन फ्यूचर ये मार्केट जो है वो क्या कर रही है, इन फ्यूचर जो चीज़ मुझे नजर आ रही है ना वो इस तरह से है कि मार्केट ने यहाँ पे एक अकोमोलेशन की, ठीक है, ये वाली अकोमोलेशन जिसको मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ था, अकोमोलेशन की। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा मैनिपुलेशन की, यहाँ पे ट्रेडर्स को बाय दिखाया, लेकिन जिन ट्रेडर्स ने बाय किया था उनके दरमियान अगेन अकोमोलेशन स्टार्ट हो गई। दिस इज अकोमोलेशन, ये फिर अकोमोलेशन स्टार्ट हो गई। तो इन फ्यूचर हो सकता है मार्केट यहाँ इस एरिया से रिजेक्ट होकर डाउन आए। ये यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी को मैं शॉर्ट में क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो यहाँ से डाउन आए और ये भी अकोमोलेशन करने के बाद दोबारा मैनिपुलेट करे, और अभी तक स्टिल मेरा वही है क्योंकि ऑर्डर फ्लो इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये चीज आपको क्लास में बताई गई है, ठीक है। यही है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे आए, और वैसे टीएल लिक्विडिटी तो यहाँ से ग्रैब कर चुकी हुई है मार्केट, ठीक है। यहाँ से टीएल तकरीबन इधर आ लगती है नीचे से, अगर हम डेली की टीएल लगाए ना यहाँ से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी तो लगा भी लेते हैं, बताने से तो बेहतर ही है। ये देखें टीएल लिक्विडिटी तो मार्केट अच्छी खतरा से जो है वो ग्रैब कर चुकी हुई है, यहाँ पे आ गया। ये देखें टीएल लिक्विडिटी तो ग्रैब हो चुकी हुई है, लेकिन हमारे पास अभी ऑर्डर फ्लो पड़ा है, तो मेरी तो पॉसिबिलिटी फिर भी ऑर्डर फ्लो सही है। अगर ऑर्डर फ्लो में नहीं आती तो ज़बरदस्ती नहीं करनी, हमने क्या करना है, हमें ये फिर जो ये रेंज है ना ये नॉन ट्रेडिंग जोन है हमारा, यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं करनी, इसका हाई क्रॉस करने देना। जैसे ही टूटे तो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही एमएसएस होता है तो वापसी पे रिटर्न पे लिक्विडिटी के बाद ऑर्डर ब्लॉक से बाय कर लेंगे। आप बाय करेंगे कम से कम जो है वो ये जो अकोमोलेशन है इसका पहला फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला सप्लाई एरिया रहेगा जो ये वाला पड़ा हुआ है।
है। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका ये वाला ऑर्डर फ्लो पड़ा रहेगा जो अनमिटिगेटेड है, ठीक है। और थर्ड टारगेट तो वैसे ही बुलिश में है ना, जाने दें इसको, ठीक है। तो लेकिन बाय जो अच्छा है वो यहाँ से है, या फिर इसके हाई क्रॉस, इसके अंदर नहीं, ये हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन हो गया, इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं करनी। मार्केट मंडे वाले दिन अकोमोलेशन कर सकती है तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। इसके अंदर नहीं करनी, ठीक है। डेली भी इसका देख लेते हैं कि मार्केट ने डेली में क्या किया है, कोई कैंडल शैंडल। हाँ जी, ये देखे ना, प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी लेके क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल डोजी है, और थर्ड कैंडल जो है वो बाय का तरफ इशारा कर रही है। वीकली में देख लेते हैं कैंडल किस तरह की क्लोज है, अच्छी खासी लिक्विडिटी लेके क्लोज है, तो ये हाई क्रॉस करने दें। अब यही पॉसिबिलिटी है, वीकली के बाद अच्छी खासी लिक्विडिटी लेके कैंडल क्लोज हुई है, इस लो की लिक्विडिटी वीकली में, ठीक है। तो ये हाई क्रॉस करने दें और रीटेस्ट पे इसको बाय करें। ये दो पॉसिबिलिटीज, या अगर ये यहाँ से ही इसी के अंदर जोन के अंदर से ही रिजेक्ट होकर डाउन होती है तो सेल नहीं करना, आपने फिर इस जोन के बाय के अंदर बैठना है, क्योंकि हमारा जो फर्दर टाइम फ्रेम है वो हमें बता रहा है आई एम बुलिश, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है। अब चलते हैं थोड़ा सा जीबीपी यूएसडी की तरफ। मेरे ख्याल से जीबीपी यूएसडी में भी ये चीज़ सेम है, ठीक है। क्योंकि ये पेयर तकरीबन सेम ही रहते हैं, मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है वो जीबीपी यूएसडी में स्टिल मेरा वही रिमेन सेम है। मैंने ये यहाँ पे प्रिडिक्शन की थी, मार्केट जो है वो इस एरिया में आई तो नहीं है, मतलब है कि ये जो एरिया है मैंने बोला था कि यहाँ पे मार्केट आएगी, और यहाँ पे क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक वो भी नहीं मैंने मार्क किया, मैंने दरअसल ऑर्डर फ्लो को शॉर्ट कर लिया, ठीक है। तो वैसे शॉर्ट में भी ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने इसको ये किया कि ये लास्ट एरिया है, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम किसी में देखेंगे तो यहाँ पे हमें वो भी मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे H1 का कंप्लीट जो है वो हमारे पास एरिया है, कह लें आप इसको ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो H4 में ही इसको देखते हैं, H4 कम से कम स्टार्ट लिया करें, मैं तो कहूँगा कि दिल्ली से स्टार्ट लिया करें। लेकिन अगर मार्केट इन लोज की लिक्विडिटी को उठाने के बाद इस FVG एरिया से बाय जा रही है तो उसको हमने ज़बरदस्ती नहीं करनी, उसका छोटे टाइम फ्रेम में देख लेना है। ये वैसे मेरा कंप्लीट जो सीन है ना, जो अभी तक मैंने वो रखा हुआ है, मतलब है कि जीबीपी यूएसडी में, वो या तो इन सब हाइस को क्रॉस करे, क्योंकि ये सारी अकोमोलेशन है, ठीक है। मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं करूँगा, आपका कैपिटल रिस्क पे लेने से बेहतर है आप ट्रेड करना जो है वो किसी अच्छे पेयर में करें। ये सारी अकोमोलेशन है, इसके अंदर मैं यहाँ से सेल इस एरिया से या ऐसा कुछ नहीं करूंगा, जीबीपी यूएसडी को छोड़ दूंगा, ये छोटी सी ये भी अकोमोलेशन है। अगर आती है तो मैं यहाँ से बाय करूंगा, वरना शॉर्ट में क्योंकि इसकी लिक्विडिटी है, एज ए पीओआई बन रहा है और साथ में एफईजी में भी ट्रैप है, तो वरना अगर शॉर्ट में ये वैसे अच्छा एरिया नहीं है जो मैं अब शेयर कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट में अगर आप करना चाहें तो ये टीएल लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो अभी तक ग्रैब नहीं हुई। थर्ड पे भी मार्केट ने रिटेलर को प्रॉफिट दिया, और मैंने बताया था रिटेलर हर दफ़ा लिक्विडेट नहीं होता, कभी ना कभी प्रॉफिट। ये सारा डिमांड मार्क करना चाहे तो कर सकते हैं इसमें से बाय, या फिर अगर ओबी मार्क करना चाहें तो दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से बाय, ठीक है। ये मैं एरिया मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये भी इसका एरिया है अकोमोलेशन, ये भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये भी इसका एरिया बाइंग का, लेकिन बेस्ट एरिया फिर वही रहेगा, ठीक है, वो नीचे वाला, ये वाला। तो अगर इसमें भी कोई बाय करना चाहे तो ये पॉसिबिलिटी है मिनट 5 में, या एशियन सेशन में आके आपका, या उस एशियन कह रहा हूँ सॉरी, न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पे आके चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो यू कैन प्ले, आप प्ले कर सकते हैं। और अगर कोई भाई इसको यहाँ से सेल, ये कंप्लीट ऑर्डर फ्लो है, मिटिगेट हो गया, सॉरी ये लेट हो गए हैं हम जो है वो, अगर ये मिटिगेट ना होता तो H1 देखिए, मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखने से लगता है इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन H1 में आके लगता है करूंगा। ये पॉसिबिलिटी है और ये रिस्की है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम अकोमोलेशन में है। मैं इसकी इजाज़त तो नहीं देता क्योंकि ये रिस्की है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो जी बिस्मिल्लाह। ये हाई की लिक्विडिटी है, उसके बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसमें आके फिर वही हमारी बात कि अगर ये अग्रेसिवली ब्रेक करता है, यूँ भागता जाता है, मतलब फिर अच्छे खासे एसल उड़ा के जा रहा है, ठीक है, फिर जो है वो इसमें से सेल बन सकता है। और अगर एग्रेसिवली नहीं जाता, रो रो के जाता है, तो फिर इसको ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि फिर कोई एसल हंटिंग नहीं है, आम सोच समझ के बैठेगी और निकल भी सकती है। बाइंग देखें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मार्केट में ये एरिया भी बाइंग का है, ट्रेंड भी बाइंग का है, फादर टाइम फ्रेम भी बाइंग बता रहा है, ठीक है। अब ये फादर मदर वाला कॉन्सेप्ट अनस भाई ने नया निकाल लिया है, मैंने, आप लोग सोचेंगे तो ये मैं आपके साथ वेबिनार में शेयर करूंगा। एक्चुअली मेरे खुद के दिए हुए नाम है फादर मदर, तो इसको जो है यहाँ से बाइंग बेस्ट है, ठीक है। तो आज का सिर्फ इतना ही था, नीचे वाले जोन से ज़्यादा बेस्ट है, ये वाला रिस्की पॉइंट है, क्योंकि ये मैंने बताया इस वजह से है क्योंकि ये पीओआई टाइप बन रहा है, क्योंकि पीछे से इसी लो ने जो है वो लिक्विडिटी। अच्छा, काफ़ी भाई कहते हैं सर जी आपने बोला था स्वीप करेगी कैंडल तो हमारा पीओआई बनेगा, मतलब ये जो लो हमारे पास पड़े हैं ये वाले लो, ये कंप्लीटली लो स्वीप करेगी तो ये जो है वो हमारा पीओआई बनेगा, ये इस कैंडल ने तो ब्रेक कर दिया था, तो ये ब्रेक कह सकते हैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लिक्विडिटी है, एक कैंडल थोड़ी सी बाहर क्लोज हो रही है 20% नेक्स्ट डोजी, और थर्ड देखो बुलिश मूवमेंट, तो आपको बुलिश नजर आना चाहिए, तो ये लिक्विडिटी है, ये एरिया इसके लिए बेस्ट है यहाँ से बाइंग कर। ये पीओआई टाइप है, थोड़ा रिस्की कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा है, क्योंकि पीओआई टाइप बन रहा है H1 का सिनेरियो, और ये तो दूर हो गया, और मार्केट ने एफईजी को वैसे ही टच कर लिया, यहाँ से कर सकते हैं आप यहाँ से भी, ठीक है।
ये एरिया भी बाय कर सकते हैं और नीचे वाला भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे एक ऐसा लीट होता है तो नीचे से हमें 1:3-4 तो सुकून से मिलेगा ही ना। तो इस चीज़ पे बैठा करें। हमेशा याद रखें 1:3 के साथ वर्क करने में आप एसएमसी में कभी मार नहीं खाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते ही एसएमसी को पकड़ के बादशाह बन जाएंगे तो यू आर वेरी वेरी रॉन्ग, ठीक है। आप रॉन्ग हैं। आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। इन फ्यूचर मार्केट इसको कर सकती है बाय में। अब जो है वो हम गोल्ड की एक जो है वो लास्ट पिक ले लेते हैं ताकि हमें नज़र आए कि हमने एरिया ये बिल्कुल GBP/USD में भी यहाँ से बाइंग बन रहा है और गोल्ड में भी यहाँ से बाइंग बन रहा है। इसको आप वैसे तो H4 का आईडीएम है, इसको आप जो है वो H1 का चोक तो नहीं कह सकते, इंड्यूस में निकालें H4 का, ठीक है। यहाँ से बाइंग और इसको H4 में ही दिखा देते हैं। ये हमारा जो है वो लास्ट बाइंग एरिया हमारा बन रहा है और कम से कम इसका जो टीपी टारगेट अगर यहाँ पे आती है ना, टीपी टारगेट फिर आप एफवीजीज को रखा करें। ये फर्स्ट एफवीजी है, ठीक है, ये एफवीजी है तो इसका ये टीपी टारगेट होना है। ये काफ़ी भाइयों को मुश्किल है कि आप सर जी टीपी क्या टारगेट, वैसे तो ये हाई है क्योंकि ये अगर ऊपर जा रहा है तो इंड्यूसमेंट लेके हो सकता है हाइब्रिड, लेकिन ये भी मोमेंटम जो सेल में लेके आ रहा है क्योंकि ये देखें ना, आप इस चीज़ को भी तो गौर किया करें ना, इसको भूलना नहीं है कभी। ये देखें तो ये इस तरह से भी मूव कर सकता है, तो ये चीज़ को भूलना नहीं है। इसलिए यहाँ तक का तो टारगेट देगा ये अगर यहाँ से बुलिश जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। होप सो आप सब भाइयों ने वीडियो लंबी हो गई है, 30 मिनट को एंजॉय किया होगा, अच्छा आपको नॉलेज मिला होगा। बात बात पे मैं गाइड भी कर देता हूँ और बात बात पे एनालिसिस भी कर देता हूँ, इस वजह से मेरी वीडियो लंबी होती है, ठीक है। होप सो आप भाई सब भाइयों को काफ़ी नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक के वीकली एनालिसिस में और बाकी जो पेयर्स के एनालिसिस हैं वो मैं अपने ट्रेडिंग रूम में शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में सब भाइयों को। अल्लाह हाफिज़।